अच्छा, ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए हमने डाला है, ये नोट नहीं करना है। दो तरह का फोकस हम लोग डिफाइन करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और क्या होता है आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते या फिर अपीयर अगर होगा तो क्या होगा, कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। उस वाले फोकस को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फोकस। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और इमेज बन रहा है फोकस पे, ये वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा आपने? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर रखने का मतलब लाइट कैसा आएगा? लाइट कैसा आएगा? पैरेलल। जब भी इन्फिनिटी पे रहता है तो लाइट कैसा आता है? पैरेलल आता है। तो ये पैरेलल आता है, और पैरेलल लाइट का जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है? फोकस पे। ये वाला फोकस आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है। इसमें भी वैसे ही है, ये बैक करेंगे ऐसे करके होगा इसमें ना, हाँ। ये वाला फोकस इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। जो हम लोग फॉर्मूला में लेते हैं लेंस के लिए, तो सेकेंड वाला लेते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? सेकेंड वाले को। और साइन कन्वेंशन इसी के हिसाब से होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला फोकस है तो इसका फोकस क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट साइड में है ना। और कॉनकेव का फोकस किधर है? लेफ्ट साइड में, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा ना। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो ये सिंपली हमने दिखाने के लिए रखा था। अब जरा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है एंड देन फिर न्यूमेरिकल करेंगे इन सब पर, जिसपे हम लोगों ने करा था। क्या है हमारा? अभी तो हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा थिक लेंस लिया था। अब अगर हमारा लेंस बहुत पतला है ना, नॉर्मल पतला है, और उसकी वजह से जो इमेजेस वगैरह बनेंगे उसका देखना। जैसे सबसे पहले हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हमारा सेंटर होता है। और अच्छा, इसमें क्या करेंगे, वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है ना, उसका छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ज्योमेट्री से, वो करेंगे इसमें। तो f1 2f2 f2 2f2 क्लियर है? ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, इसका इमेज बनेगा। बता सकते हो इमेज कहां बनेगा इसका? रोशनी, नींद आ रही है? कहां इमेज बनेगा बताओ? बियॉन्ड 2f। श्योर? नितिन, कहां बनेगा? लोकेशन ऑब्जेक्ट का कहां है? सेंटर और फोकस के बीच में है। कहां बनेगा इमेज? इमेज हमने पहले भी खेला था, हैं? अब तो होना चाहिए। इन्फिनिटी से स्टार्ट करते थे, फिर हम धीरे धीरे इधर लेते थे, आते थे ऑब्जेक्ट को, इमेज उसी हिसाब से मूव करता था। इन्फिनिटी पर कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर फोकस पे। और जैसे ही आपका सेंटर के बाहर करेंगे तो बिटवीन f2 एंड 2f2, 2f1 मतलब सेंटर पे आ जाएगा तो कहां पे? सेंटर पे। और इसके इसके बीच में आ जाएगा तो ये सेंटर से बाहर, और फोकस पे आ जाएगा तो कहां हो जाएगा? इन्फिनिटी। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। ओके, एक बार दिखा देता हूं। इन्फिनिटी पे कहां बनेगा? फोकस पे। अब इन्फिनिटी और सेंटर है ये ना हमारा सेंटर, जिसको 2f, इसके बीच में रखेंगे तो ये आगे भागेगा, इनके बीच में कहीं रहेगा। सेंटर पे रहेगा तो कहां बनेगा? सेंटर पे बनेगा। फोकस और सेंटर के बीच में रहेगा तो फोकस से बाहर बनेगा, ठीक है। और सारा का सारा इमेज नीचे बनेगा, उल्टा बनता है इसमें। फोकस पे जब रहेगा तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। सेम उल्टा चलेगा। इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इमेज इधर आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, और फोकस पे आएगा तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। और फोकस और सेंटर के बीच में रहेगा तो तब वर्चुअल बनता है, वो इसी साइड बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनता है। फिलहाल अभी हमने यहां ले लिया सेंटर और f के बीच में, ये इमेज यहां पे बनेगा 2f के बाहर, ठीक है। तरीका यही रहता है हमारा। क्या तरीका रहता है? एक पैरेलल लेके जाते हैं तो वो फोकस होते हुए क्रॉस करके निकलेगा, सेंटर वाला सीधा जाएगा, जहां भी कट करेगा आपका वो आपका इस पॉइंट का इमेज बना। बेस वाला तो सीधा जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? फाइनल इमेज। ये डायग्राम बनाइए जैसा, और इसी के बेस पे वो फॉर्मूला हम एक छोटा सा डेराइव करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाला।
इसको गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, जो अब तक हम यूज करते हुए आए हैं। पहले भी यूज करा 10th क्लास में, यहां पर भी इसको यूज कर रहे हैं। कम से कम एग्जाम के दिन जरूर स्केल लेके जाना तुम लोग, ऐसे तो बात नहीं मानते। हो गया, छोटा सा ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे वो जो लेंस इक्वेशन होता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डायग्राम बना लिया सबने? ऊपर रखो, ऊपर रखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा? सी से लेके बी डैश तक, ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फोकस हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ देता है, तो राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स लेंस में, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ये तीनों आ गया हमारा। ओके, और ये हो गया आपका रेडियल। ये दो ट्रायंगल है, आप बनाना मत ये ट्रायंगल को, ये सिर्फ आपके मेरे लिए है, आपको दिखाने के लिए। ठीक है। ये दो ट्रायंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? हाँ, सिमिलर ट्रायंगल। एंड रूल्स? दो एंगल और तीनों एंगल हो गए तुम्हारे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यस, ठीक है। ए ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन ए वाला चला गया, ए वाला। ठीक है, तो सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है? इसके साइड्स के भी रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन कौन सा साइड्स? ठीक है, इसका वर्टिकल है तो उसका भी वर्टिकल लेंगे, उसी हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा आपका। अगर इसका हॉरिजॉन्टल या ये भी हॉरिजॉन्टल जाएगा, इसका वर्टिकल तो इसका वर्टिकल, और इसका ये हाइपोटेनियस वाला तो इसका भी हाइपोटेनियस वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए जरा सा करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ठीक है, लिखिए। पूरा ट्रायंगल ना लिख करके अगर चाहे तो ऐसे करके लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या हो गए आपके? सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमने लिया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई क्या? ए बी, और सी बी डैश और सी बी, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, इसका वर्टिकल लिया तो उसका भी वर्टिकल लेना है, एक का हॉरिजॉन्टल लेंगे तो दूसरे का भी हॉरिजॉन्टल लेंगे, और इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होगा। सबको क्लियर है यहां तक? एक बार देख लो, फिर नोट करने का टाइम दे दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और दो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर होगा। देख सकते हैं आप, MCF2 और A डैश B डैश F2। इसमें भी ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है, तो वो वाला तो सेम हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों का मिलाकर कितना होता है? 180 होता है। इसी इसके भी सेम जाएंगे वैसे ही, साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। राइट, समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल भी, ये आप मत बनाना, सिर्फ हमने यहां दिखाने के लिए आपको कह रहा है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। चलिए, तो इनके भी साइड्स के रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो इसका भी ये साइड्स लेंगे तो इसका कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, और इसका ये वाला लेंगे तो इसका ये वाला लेंगे। तो ट्रायंगल नाम डाल देते हैं MCF2 और A डैश B डैश F2 आर सिमिलर। चलो, ये वाला नोट करो और ये वाला नोट करो।
ट्रायंगल MCF2 और ट्रायंगल A', B', F2। ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है। ओके, तो इनके भी साइड का रेशो इक्वल होगा। तो A', B', तो इसका भी वर्टिकल लेंगे क्या? MC। फिर इधर क्या? B', F2, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे CF2। तो B', F2 CF2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसमें एक और स्टेप डालेंगे। M और MC जो है कितने के बराबर होगा? AB के बराबर होगा। तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे इसमें, इसका एक और स्टेप डाल देंगे। A', MC की जगह पर क्या डाल देंगे? AB डाल देंगे, है ना। ये दोनों बराबर बराबर हैं, MC की जगह पर AB डाल देंगे। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। आ गया? yes, तो क्या करें? दोनों का LHS क्या है? इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इसका RHS हो गया CB'/CB, इसका RHS हो गया B'/F2/CF2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और करें जरा सा। लेफ्ट साइड तो रहने देते हैं। B'/F2 कोई वैल्यू तो होता नहीं है, होता है कोई वैल्यू ये बीच में कहीं पर फोकस से लेके ऑब्जेक्ट का? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? टोटल में से इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा B'/F2। B'/F2 को क्या लिखेंगे? B'(C) - CF2 लिख सकते हैं। तो ऐसे कर दिया हमने, B'(C) कहो या CB' कहो माइनस CF2 डिवाइड बाई CF2। सेम इस तरह से हमने मिरर में निकाला था 1/V + 1/U = 1/F। यहां पे हमारा उल्टा आ जाएगा, तो ये हम लेंस के लिए कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे सबका। बोलो बोलो मोहित, बोलो, लजाओ मत। हाँ बोलो, अरे बोलो। हाँ, ये B'/F2 यहां से लेके कहां तक है? यहां तक। तो हम इसको क्या करें? ये इतना बड़ा ले लिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, है ना। तो हो गया नहीं, ये CB' - CF2 मिल गया हमारा। तो शर्माओ मत तुम, पढ़ाई वढ़ाई में कोई शर्माना नहीं। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन याद रहे हमने क्या बोला? जब भी नाम से UVF में पुट करेंगे तो हम किसके साथ पुट करेंगे? साइन के साथ। फिर UVF में अगर डेटा के साथ पुट करेंगे फिर वापस उसको साइन के साथ। फिर नाम में पुट करेंगे तो फिर वापस उसको साइन। जब भी आप कन्वर्ट करते रहो, इसमें तीन तरह से कन्वर्जन होता है। एक नाम जैसे हमने रख दिया C से F, C से B ऐसे करके, ये हो गया नेमिंग के अकॉर्डिंग। फिर UVF कि ये U है और ये V है, तो जब इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो अपने साइन के साथ। वापस से इसको अगर डेटा में पुट करेंगे कि U का वैल्यू इतना है, V का वैल्यू इतना है, फिर उसको साइन के साथ। जब भी ये तीनों में आपस में इंटर कन्वर्जन होगा तो ऑलवेज साइन के साथ पुट करेंगे हम। तभी वापस से हम साइन के साथ पुट करेंगे। देखिए CB है ना, नहीं CB' है। CB' कहां से कहां तक है? यहां तक। V है ना, ये CB' V के बराबर, लेकिन राइट साइड है। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये राइट साइड पॉजिटिव के हिसाब से आएगा। तो बिठाते हैं सारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो एक एक करके देखते हैं। चलो पहले CB की बात, ये चाहो तो लिख लो वरना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट दिखा देता हूं मैं। CB स्मॉल u, लेकिन लेफ्ट साइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। CB' राइट साइड में है तो प्लस हो जाएगा। CF2 राइट साइड में है तो F हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो। अब आप थोड़ा सा मैच्योर हो तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने डाल दिया। जब उसको पुट करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। करके दिखा दो, ट्राई करो सब कोई। CB' क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। CB कितना हो जाएगा? -U हो जाएगा। इक्वल टू CB' क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। माइनस CF2 क्या हो जाएगा? स्मॉल f। फिर नीचे क्या है आपका? CF2 स्मॉल f, है ना। ऐसे करके हो गया। तो
ये हो गया कितना, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, ये अलग अलग कर देते हैं, वी बाई एफ, और ये कितना हो जाएगा, -1। अब हम क्या कर सकते हैं, v से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, इसको भी 1/v से डिवाइड करेंगे। अरे मैंने ये कर दिया, एक इधर ज्यादा कर दिया ना, हाँ, इस साइड को भी v से और इस साइड को भी v से, यहां v से करेंगे v भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1/u, यहां v से अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/f, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/v, तो -1/v को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आ गया ये लेंस वाला फॉर्मूला। ये 2 मार्क्स के आते हैं जनरली, 2 से 3 मार्क्स में, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स में क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल भी साथ में ऐड कर देगा, पहले एक डिराइव करो फिर एक सॉल्व करो, सिंपली डेरिवेशन 2 मार्क्स में आएंगे। अभी करने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपको पता रहेगा तो 3-4 मिनट में हो जाएगा। आ गया 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दोनों को 1/v से मल्टीप्लाई किया, LHSB और RHSB। तो पहले वाले में v कट गया तो -1/u बचा, फिर इसको अलग अलग कर दो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो v कट जाएगा, 1/f बचेगा, फिर -1/v हो जाएगा, -1/v को उस साइड लेके जाएंगे +1/v, सो फाइनली आ गया 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में कितना आया था, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हो गया, चलिए क्वेश्चन करेंगे अब, हटा दो इसे, मंजोत हो गया। अच्छा, एक मैग्निफिकेशन रह गया ना, ये कर लेते हैं, हालांकि ये पुराना है, आपने पढ़ रखा है पहले भी। तो 2 तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक लीनियर जो साइज के हिसाब से होता है, एक होता है एंगुलर एंगल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो लीनियर वाला आपने पहले से पढ़ रखा है, पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन, दिस इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनता है तो वो कितना गुना बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m से डिनोट करते हैं साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, I/O यही है, ये इनपुट आउटपुट नहीं है, क्या है ये, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज है, m इज इक्वल टू इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। अभी जो हमारा पुराना वाला है उसमें आपका क्या हो जाएगा, a' b' ab के बराबर है ये m, a' b' इमेज बन रहा था और ab क्या बन रहा था आपका, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का साइज था, ये c' के बराबर और cb के बराबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से डाल देंगे, तो a' b' डायरेक्ट लिखो ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, रहने दो ये सबको, अभी छोड़ दो। m इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। हाँ, वो भी चलेगा। जब वैल्यू में डालोगे आप, अगर इमेज नीचे बन रहा है तो वो नेगेटिव में आएगा, जब आप डालोगे वैल्यू में उसे, तो जब डालेंगे तब देखेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v/u होता है, मिरर में क्या होता था, -v/u, और लेंस में +v/u, और इतना करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही रहेगा। हो गया, एक और छोटा सा, इतना कर लिया तो कर लेते हैं पावर, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। पावर क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन एक तरह से समझो, क्या होता है ये, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, 1/f होता है ना पावर, तो ये सबको रहने दो, ये सबकी जरूरत नहीं है। ये पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है, 1/f के बराबर होता है, p = 1/f। लेकिन एक चीज जरूरी है, जनरली आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होता है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
और इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर होती है, ठीक है। फोकल लेंथ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसमें चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। व्हेन एफ इज इन मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी नीचे लिख दो। ओहो, एफ इन मीटर। हाँ, नहीं नहीं, एक सेंटेंस तो लिख लो इसका। मैंने ऊपर वाले का सिर्फ फॉर्मूला बोला, एक सेंटेंस तो लिख लो। और डायग्राम इस तरह के बनते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ, तो ऐसे पावर इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन से हाँ, क्या हुआ मंजूर, बना लो। नोटेड, स्टार्ट करा जाए। तो एक क्वेश्चन है, अब अभी जो जितना करा हम लोगों ने, अब उसको करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये वाला आपके बुक का ही डाला है। ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो, आगे पढ़ लो भाई, क्या कर रहा है वो, एक ग्लास लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.47, और उसने एक लिक्विड लिया, और उस लिक्विड में जब वो लेंस को डालता है तो लेंस गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंस गायब। तो आखिर हो क्या रहा है वो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, लेंस लिया, ठीक है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है 1.47, ग्लास का लेंस है, उसको उस लिक्विड में डाला, ठीक है, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा तभी तो उसके अंदर कुछ भी रखा हुआ चाहिए दिखता है, लेकिन जब ये लेंस को डालते हैं तो वो लेंस दिखाई नहीं देता। गायब होने का मतलब यही क्या है, लेंस दिखाई नहीं देता। गायब होने का मतलब ये नहीं कि वो हाथ में तो है ना एक तरफ से, जब डाला होगा तो जितना लिक्विड के अंदर गया वो दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड जिसके अंदर उसको हमने डाला है, कितना होना चाहिए। सेम होगा, क्या होगा उससे सेम होगा तो दिखेगा ही नहीं। और कुछ, एनीवन एल्स,
पूरा लिक्विड इसके अंदर भरा है और इसमें उस लेंस को डाला, ठीक है। ये लेंस जैसे ही पानी में गया तो क्या हो गया, गायब हो गया। तो गायब नहीं हुआ, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी चीज दिखाई कब देता है, जब लाइट वहां पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के आप तक पहुंचेगा, या फिर रिफ्रैक्ट होकर के भी पहुंचेगा। तो बेसिकली क्या होगा, उसका पोजीशंस चेंज हो जाएंगे। ऑल्दो पोजीशंस चेंज हो जाएगा, जैसे पानी में अगर पेन डालते हो तो पानी के बाहर कहीं और दिखाई देता है, पानी के नीचे जैसे डालते हैं तो उसका पोजीशंस चेंज हो जाता है, तो वो दिखता है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लो ये लेंस अगर है, ठीक है, लाइट अगर इसके ऊपर पड़ रही है और ये लाइट थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई देखने वाला है या कहीं और देखने वाला है, ट्रांसपेरेंट के अंदर रखा है ना, ठीक है, उसको देखने वाले को लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस, कुछ तो हल्का सा रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो लाइट मुड़ करके आपको ऑब्जेक्ट भी अलग जगह पे दिखाई देगा, वो पॉसिबल है। लेकिन कब पॉसिबल नहीं है, जब ये नहीं दिखाई देगा, जब अगर ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो जाएगा तो अंदर का लिक्विड, ये अंदर का ये और बाहर का लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, सेम जैसा होगा। और लाइट जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में एंटर कर रहा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पूरा सीधा का सीधा चला जाएगा, पार कर जाएगा। जब यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंजेस ही नहीं होंगे तो आपको इसकी जो अवेलेबिलिटी है या प्रेजेंट जो भी उसका है, प्रेजेंस है, वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करते हैं। तो क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो हमें एयर हर जगह क्यों लग रहा है, तो हर जगह एयर है और हर जगह एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है ना, सेम है, इसी वजह से, राइट। चलिए, तो हो गया, इतना ही इसको रहने देते हैं, उतना ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कीजिए, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, 2 मिनट कर देता हूं। एक एक करके करते हैं, 3 क्वेश्चन हैं बेसिकली इसमें। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। ये तो बहुत इजी है, चलो फटाफट करो। 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन नहीं है बुक में, इस तरह के क्वेश्चन है, सेम नहीं है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हैं, आई डोंट रिक्वायर एनी क्वेश्चन, तो आप कर लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे कर लेना आप। सर है ये कहाँ, यश कहाँ, थर्सडे को लेट होते हैं ना सर थोड़ा। तुम्हारा किताब कहाँ है, गौरव सर का अभी तक कंफर्म नहीं है, कहीं गए हैं आज बाहर, वो 6:30 तक कंफर्म करेंगे। अच्छा, तो कल एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूँ मॉर्निंग में, आ सकते हो मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में लगा देता हूँ मैं कल क्लास, सर से बात करके। आज वो एक्चुअली कहीं गए तो बता दूंगा मैं वैसे। अरे हुआ क्या हुआ है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो, स्पेस छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चंस का स्पेस छोड़ दो, अभी सॉल्व कर लो बस। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना, ठीक है। सॉल्व करो, पहला वाला क्वेश्चन निकल गया सबका। तुम्हें भी राघवेंद्र का असर आ गया है क्या, बटन बंद करो। हाँ, किससे मारपीट करा, ऐसे तो नहीं टूटता बेटा। अच्छा,
हो गया पहला वाला। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। गिवन, गिवन जरूर लिखना है यार, गिवन। फिजिक्स में सबसे पहले गिवन लिखे, आधा परेशानी तो वहीं सॉल्व हो जाता है। कितना है ये, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस है, इट विल बी पॉजिटिव। सेकेंडरी किधर होता है, राइट साइड होता है। हाजी हाजी, इसीलिए मैंने जानबूझ करके बोला इन्फिनिटी का इमेज कहां पे बनता है, फोकस पे। तो कॉन्वेक्स का एक बार याद रख लो, कॉन्वेक्स का राइट साइड होता है, तो कॉन्केव का इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 1/f। 1 कितना, 0.25, ऊपर 0 चला गया, कितने से कटा, 4 से, 4 डायोप्टर। आ गया आंसर। चलो दूसरा, पहला वाला हो गया, चलो दूसरा वाला करो। दूसरा वाला क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर। R1 कितना है, 12 सेंटीमीटर। R2 कितना है, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना है, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। चलो दूसरे का क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिखे। गिवन रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस R1, और क्या दिया हुआ है, R2। याद है ऐसा हुआ करता था ना, ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस। पहला सरफेस का रेडियस किधर, इधर, पॉजिटिव या नेगेटिव, R1 पॉजिटिव। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव। R2 का बताओ, ये इधर, R2 किधर होगा, इधर, तो R2 कितना होगा, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव में ही गलतियां करोगे, मुझे पता है। क्या हो गया भाई, कितना है, हाँ R2 18। ओके, और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। अच्छा ये कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ कौन सा वाला लेते हैं, राइट साइड वाला, पॉजिटिव। कितना हो जाएगा, कितना, ये बोलो, अब तो बोलो, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, म्यू निकालना है। इसका मतलब म्यू1 कितना है, म्यू1 कितना है, एयर लिया होगा, 1 लिया होगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, क्या, 1/v माइनस 1/u, म्यू माइनस 1 क्या, R1 माइनस, या R2 माइनस R1 है, पक्का है, ठीक है। और 1/v माइनस 1/u कितने के बराबर होता है, 1/f के बराबर। चलो पुट करो, निकालो। 1/f कितना, 1/15। म्यू तो निकालना है, R1 12, 1/12 माइनस R2 कितना, माइनस 18। तो म्यू माइनस 1, 1/12 प्लस 1/18। आगे का काम तुम लोग करो। म्यू निकालो, 12 और 18 के एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करो। निकालो भाई, सबको अपना आंसर बताओ फटाफट, फाइनल पॉइंट नहीं। एंड इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। और बाकी लोग,
और किसी का आंसर आया है? कितना? नितिन करो करो। कितना एलसीएम ले लिया? अच्छा ठीक। नितलेश कहां आ रहा आंसर? सो म्यू -1 विल बी इक्वल टू 1/15 और ये 36/5 ऐसे होगा ना? ये ऐसे नहीं, तो ऊपर 36 नीचे 75। सो म्यू विल बी इक्वल टू 36/75 प्लस 1। वन 1.48। छत्तीस बाय 75 को 3 से काट दिया, 12/25, 12/25 प्लस 1, म्यू -1 का 1 इधर आ गया, 12/25 को डिवाइड कर दिया, 0.48 आ गया, तो टोटल आ गया 1.48। नितिन क्या गड़बड़ हो रहा है? इतना नॉर्मल सा एलसीएम है। जिसका दूसरा हो गया तीसरा निकालो। तीसरा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है जो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बदल दिया। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। बाहर का लिक्विड का कितना है? 1.4 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है? 1.6। चलिए नॉर्मल इसका है, फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका कितना? 30 सेंटीमीटर, और जब हम लोग दूसरे वाले लिक्विड में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? कैसे निकलेगा? एक लेवल आगे बढ़ गया अब इसमें, डिफिकल्टी लेवल +1 निकला तुम्हारा पुराना वाला। जिया निकला तुम्हारा? ठीक है, रोशनी आ गया। दोनों का आया? कितना आ रहा है? 0.48। तो वो म्यू -1 का वैल्यू आया होगा ना, +1 तो ऐड होगा अभी। हाँ तुम्हारा आ गया। चलो सेकंड पार्ट हो गया ना सबका? फर्स्ट पार्ट नितिन, नितलेश, सेकंड पार्ट किसी ने करा? कार्तिक आया? क्या दिया हुआ है अभी? चलो देखते हैं जरा सा क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड का ना, क्या क्या गिवन है? नॉर्मली इसका फोकल लेंथ कितना है? 30। पॉजिटिव ही होगा ना, कॉन्वेक्स है तो। ओके, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ, मतलब μ1 कितना? 1.4 और μ2 ग्लास का कितना है? 1.6। तब इसका फोकल लेंथ कितना होगा उस केस में? यही निकालना है ना। क्या फॉर्मूला होता है?
नॉर्मल का फॉर्मूला 1/f, अभी अभी हमने देखा, म्यू -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो सोचो क्या क्या हमारा अचीव, मतलब कैसे करें हम। अच्छा, दूसरा वाला जो फॉर्मूला होगा बताना, 1/f डैश इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/r1 1/r2, यही है ना। कौन सा वाला निकालना है हमें, f डैश निकालना है, ये f डैश है हमारा, है ना। जब दूसरे वाले लिक्विड को डाल देंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, याद है सबको, है ना। बाहर का लिक्विड कुछ और, ग्लास का कुछ और, तो μ2/μ1 -1, और ये बेसिकली आपका μ2 है ना, μ2 -1। तो क्या करें हम, हमें ये निकालना है। तो देखो बताता हूं, f दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो, सिर्फ इतना ही पूरा रखना, एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो निकाला ना, इस वाले में ला करके चिपका दो, बाकी चीज तो आपको μ2 μ1 पता है, f डैश निकल जाएगा। तो यहां से आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, दूसरा तरीका एक और हो सकता है डायरेक्ट करने का, ये इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन बनाया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, वो कट आउट हो गया उसका, बाकी चीजें हैं, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। नहीं आया समझ। इक्वेशन नंबर ये बनाओ 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट कट आउट हो जाएगा, इधर ये वाला बचेगा। इसमें सब तो पता है आपको, सिर्फ अननोन क्या है, f डैश है। या तो एक जो कन्वेंशनल तरीका है, ये वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लो, फिर इसको यहां पर ला करके पुट कर दो, निकल जाएगा। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा, 1/f, फिर 1/f डैश ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा f डैश बाई f, ठीक है। ऊपर है आपका μ2 -1 और नीचे है μ2/μ1 -1, और उधर क्या हो गया, सारा कट गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, μ2 दिया हुआ है 1.6 -1, और नीचे 1.6 डिवाइड बाई 1.4 -1, पहले RHS का ही काम कर लेते हैं, 1.6 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, और नीचे हो जाएगा 2 से काट दें, 2 7 14, 2 8 16, एलसीएम लेंगे 7, तो 8 -7 डिवाइड बाई 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 0.6 इंटू 7, और नीचे आ जाएगा 1। ये क्यों आ गया भाई, 1/f नीचे है, f डैश ऊपर हो जाएगा, f डैश निकालना आ गया वो। तो f डैश विल बी इक्वल टू कितना, ये f जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 इंटू 7, और f का वैल्यू कितना है 30, पॉइंट नीचे उतरा, ये कट गया, तो हो जाएगा कितना, 7 21, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो बिल्कुल करेक्ट है, ये होना नहीं चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूं, इतना है। हाँ, क्या, हाँ चलेगा। नहीं आ रहा, फिर ला दिया। आकांक्षा, लग रहा है दिक्कत हो रहा है समझने में, हो गया, कहाँ, वेरी गुड। जन्नत, नींद आ रही, हो गया, चलो गुड। कॉपी क्या है कि समझ में भी आया कुछ, आ गया। डन, हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे,
चलो आगे चलते हैं, हटा दूं इसे। जिया हो गया? नितिन चलिए हेडिंग डालिए। इससे पहले एक दो होमवर्क है, बुक है किसी के पास? एनसीईआरटी का दे देता हूं फिलहाल, और जिसके पट्टू है किसी के पास? बोलने के लिए नहीं, दिखाना भी है। फिलहाल चलो मैं ऐसे ही देता हूं। बहुत पतला है यार तुम्हारा, कम पढ़ना है क्या? देख रहे हो कितना मजा ले रहा है। एग्जाम्पल 9.7 और इसके पीछे का सारा कर लेना। 9.7 तो मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ 9.7 उससे पहले का सारा करना है। और हाँ वो एग्जाम्पल 9.7 है। और एक्सरसाइज में 9.10 अप टू 9.10 नोट कर लो। एक्सरसाइज का 9.10 तक तुम लोगों ने दिखाया नहीं अभी तक, कुछ दिखाना था। हाँ वाओ अच्छा आंसर है। तो 3 दिन से तो दिखा रही हो तुम, कराए पक्का? गवाही तो नहीं दे रहे बस। चलो हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और विदाउट कॉन्टैक्ट भी होता है, उनके बीच में स्पेस भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम इन कॉन्टैक्ट वाला लेते हैं, ठीक है? ऐसे थिन लेंसेज हैं। थिन लेंसेज का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? थिन लेंसेज में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। अगर थिक लेंस होगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? R1 R2 वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/v - 1/u = μ - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है? लेकिन थिन का मतलब R1 और R2 बहुत नजदीक है तो डायरेक्ट वाला लेंस वाला फॉर्मूला लगाता है। ओके, तो ये दो लेंसेज हैं, दो लेंस के वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है तो वो निकालना है। इसका थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। क्या तरीका होता है जब 2-3 लेंसेज एक के पीछे एक लगे हों तो क्या तरीका होता है? क्या करते हैं हम? एनीवन? हाँ बोलो कार्तिक। यस, इस तरह से जितने भी सीरीज में रहेंगे, पहला वाला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे वाले के लिए वो इमेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे वाले के लिए दूसरे वाले ने जो इमेज बनाया वो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अभी तो हमने ऑलरेडी पहले करा था, अभी यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पहले वाला लेंस उसका इमेज बना रहा है यहाँ पर, फिर दूसरा वाला जो लेंस है उसके लिए ये इमेज क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फाइनल इमेज क्या बना रहा है? ये यहाँ पे बना रहा है। और तीसरा चौथा पांचवा होता तो वैसे ही करते हम, ठीक है? तो चलिए इसके लिए भी हम करते हैं। डायग्राम बना लो, वो तो बना हुआ है कम से कम। बना लिया? चलिए करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर फर्स्ट लेंस। किसके लिए? फॉर
फर्स्ट लेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पहले लिख लेंगे हम। याद है सबको फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। तो पहले लेंस के लिए जब लेंगे हम तो इमेज आपका क्या है? 1/v के जगह पर क्या हो जाएगा? v1। ठीक है, माइनस u के जगह पर क्या? u। अच्छा, अभी u ही दिख रहे हैं तो इसीलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब डेटा पुट करेंगे हम तब साइन के साथ पुट करेंगे। समझ में आ गया? अभी हम एज इट इज फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और 1/f इसका फोकल लेंथ किधर? उधर ही होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/f1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v के जगह पर 1/v ही होगा यहां पर, राइट? एक बार ध्यान दो इधर, उसके बाद तो फिर नोट करना। 1/v के जगह पर इसका भी इमेज, फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है? v पे बन रहा है। माइनस 1/u क्या हो जाएगा? अब u क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। u क्या हो जाएगा? v1। ये बात आ रही है समझ में सबको? पहले वाले का जो इमेज था v1, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो u के जगह पर क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 क्या? f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास दो ही लेंस है तो दो के लिए करते हैं, तो एक और दो को ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग जरा सा। ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस 1/v1 है और यहाँ पे माइनस 1/v1। जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसल। इधर क्या बचेगा? प्लस 1/v और उधर माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है? अच्छा, ये दोनों को कंबाइन करके अगर आप सिंगल लेंस मानते हो तो उसके लिए 1/v माइनस 1/u हो गया। सो इसका मतलब 1 क्या? इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। सो बेसिकली इनवर्स ऑफ फोकस का समेशन होता है 1/f। ठीक है, नोट कीजिए। तो दोनों मिला करके जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो इतना होगा। अरे राघवेंद्र, बहुत खुश हो, कहाँ जा रहे हो? कैसे क्लास? अरे ऐसे कैसे? मैं कैसे क्लास लूंगा मैं? चलो आ जाओ। तो पेपर है दोनों का, सब गए। नहीं, तुम्हारा लूंगा, अब तुम्हारा लूंगा। अरे रुको तो। अरे राघवेंद्र पेपर देके जा। ठीक है, बैठा हो बेटा। ले रहे हो क्या? नहीं जाना। हो गए हो? इफेक्टिव है, EFF यूज कर लेना इसके लिए। इफेक्टिव फोकल लेंथ, एफ के सफिक्स में EFF कर देना, इफेक्टिव फोकल लेंथ। या नेट फोकल लेंथ भी होता है, कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो। अगर n नंबर ऑफ लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो कितना होगा? इफ n नंबर ऑफ लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भाई? 1/f1, 1/f2, 1/f3। कहां तक जाएगा ये? n तक जाएगा। और सारा सेम लेंथ रहे, सबका फोकल लेंथ भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा? उतना टाइम्स हो जाएगा। 5 है तो 5 टाइम्स ऑफ 1/f, 10 है तो 10 टाइम्स ऑफ 1/f, है ना? उतनी बार ऐड हो जाएगा। वो 10 लेंस है, 10 का फोकल लेंथ सेम है तो 10 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा, है ना?
इफ F1 F2 F3 डैश 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 Fn क्या हो, F के बराबर हो, तो नेट इफेक्टिव जो हो जाएगा वो n टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा ना, n बार उसको ऐड कर रहे हैं हम, तो n टाइम्स हो जाएगा 1/f। हो गया। अब पावर का क्या होगा बताओ, पावर का फॉर्मूला 1/f, तो नेट पावर इधर का नोट कर लिया था ना सबने, नेट पावर क्या हो जाएगा, या इफेक्टिव पावर कॉम्बिनेशन का सिंपली क्या हो जाएगा, P1 स्मॉल p यूज करना है इधर के लिए, P1 P2 P3 डैश 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 क्या Pn, क्योंकि 1/f क्या होता है, पावर होता है, तो सिंपली पावर के लिए क्या हो जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है, न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं आएगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा, लेंस के बीच में स्पेस दे देगा, जब स्पेस दे देगा तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब कैसे करेंगे हम, तब हमें वो एक एक करके निकालना पड़ेगा सबका, एक एक करके ये वाला जो फॉर्मूला जैसे करा था वैसे वैसे निकालेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसी के बेस पे करने वाले हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये निकाल लोगे आप, सबने कर लिया, नेट पावर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, अब टाइम है भी हमारे पास बहुत। चलिए हो गया, नोट कर लिया सबने, चलो एक और था, मैग्निफिकेशन के लिए ऐड कर लेना। मैग्निफिकेशन ऑफ द समेशन भी कितना हो जाएगा, ये लिख लो, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, वो प्रोडक्ट हो जाएगा M1 M2 M3, प्रोडक्ट में आ जाएगा वो, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन M1 डॉट डॉट M2 M3, ये प्रोडक्ट में रहता है। तो हमारा तीन चीज निकल गया, फोकल लेंथ आ गया, पावर आ गया और मैग्निफिकेशन। ये तीन फॉर्मूला जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए डायरेक्ट पुट करो और सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज वगैरह सब आ सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। कभी मन अच्छा लगा किसी टीचर का तो हो सकता है कि 2 नंबर में भी दे दे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, वो एमसीक्यू में दे सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है पुट करने का। हो गया, चलिए अब फॉर्मूला कैसा पूछता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। डन, क्वेश्चन है ये, पढ़िए जरा सा, इसका ही फोटो मैं भेज देता हूं, जगह छोड़ देना, बाद में उसको नोट कर लेना नोटबुक में अपने। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 कोएक्सियल थिन लेंसेज। उस दिन टेस्ट में कोई पूछ रहा था ना, व्हाट इज कोएक्सियल, मोहित, कोएक्सियल उसको बोलते हैं जिसमें सबका एक्सिस क्या होता है, सेम होता है, सबके सब सेंटर उसी से पास होकर के जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोएक्सियल। को का मतलब एक साथ। ओके, तो द फर्स्ट लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ कितना है उसका 15 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस कैसा है, कॉनकेव है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द फर्स्ट लेंस, अब ये चिपका हुआ नहीं है उससे। थर्ड लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, हैज फोकल लेंथ कितना 25 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सेकेंड लेंस। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कोएक्सियल
सबका एक्सिस सेम रहेगा। पहला लेंस है, पहला कॉन्वेक्स है ना, हाँ, उसके बाद क्या है कॉनकेव, कितनी दूरी पे है 6 सेंटीमीटर, ये यहां है, और इनके बीच में जो दूरी है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद वापस से क्या है कॉन्वेक्स है, वो कितनी दूरी पे इससे, थर्ड है फोकल लेंथ इतना 12 सेंटीमीटर की दूरी राइट ऑफ द सेकेंड लेंस। तो पुराना वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा अब, है ना। ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है, पहले वाले के सामने रखा हुआ है ना, कितना दूरी पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कितने हैं 40 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ सबका दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये बता दो। कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव, कितना है इसका, किधर है, यहां, ये है ना, प्लस 15 सेंटीमीटर। दूसरे का बताओ, माइनस की प्लस, ये माइनस होगा कितना, बता दो कितना है 20। तीसरा पॉजिटिव होगा कितना 25 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, पुराना वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, मतलब जस्ट पीछे वाला, कैसे करेंगे कौन बताएगा, कॉन्सेप्ट तो पता है ना, जो ये इमेज बनाएगा दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट, फिर ये जो इमेज बनाएगा उसके लिए वो ऑब्जेक्ट, और ये जो फाइनल इमेज बनाएगा वही आपका फाइनल इमेज रहेगा। ठीक है, तो कैसे होएगा यहां पर, तो देखिए आप यू ये बना दो, इसका फोकस है, ये इमेज कहीं तो बनाएगा, मान लीजिए ये इमेज यहां से वी आपका कहीं ना कहीं आएगा, मान लीजिए कि यहां पे आ रहा है, ठीक है, कहां पे आ रहा है यहाँ पे, और v का वैल्यू मान लो कि तुम्हारा 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10। अब इस लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी दूरी कितनी होगी, अब टोटल कितना आया था 12, 6 उसमें से माइनस हो जाए, कितना बचेगा 6, इसके लिए u कितना हो जाएगा 6। आया बस समझ में, ऐसे करके फिर इसके लिए कैलकुलेट करना है, ये कहां इमेज बनाता है, फिर उसके हिसाब से उसके लिए करना है, तो 1 बाय 1 करके करना होगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर किसी को समझ में नहीं आया वापस मैं बता सकता हूं, ठीक है, देखो फिर से बताता हूं मैं। इस वाले लेंस के लिए u 40 सेंटीमीटर है, फोकस कितना है इतना है, v कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूला से, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। v मान लो कि 20 आया है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं अभी 20, मैंने पिछली बार 12 लिया था, अभी 20 आया, तो यहां से 20 होगा ना कहीं पे इमेज, यहां पे बनेगा। अब इस वाले लेंस के लिए ये जो इमेज है पहले वाले का वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगले इसके कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से निकालेंगे, इस लेंस से। अभी जो ये आया था 20 कहां तक आया था, यहां तक, तो इससे कितना दूरी हो जाएगा, इसमें से 6 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो 20 में से 6 माइनस करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो u 14 लेके फिर कैलकुलेट करोगे, फिर इसका जो इमेज बनेगा उसके हिसाब से इसके लिए करना है। अब आया बात समझ में अभी भी, अंशिता नहीं, क्या सुन रहे थे, एक बार और ट्राई करते हैं। चलो देखो यहां पे इसी के नीचे कर रहे हैं, बिकॉज जब इसका इमेज बनाते हैं अभी हम बाकी को भूल जाते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, u दिया हुआ है कितना 40, इसका फोकस लेंथ दिया हुआ है, v निकाल सकते हो फॉर्मूला से, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। कहीं तो बनेगा, मान लीजिए ये बना कहां पे, यहां पे, कितने दूरी पे बना 20 सेंटीमीटर पे। अब ये जो इमेज बनाया दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। पहले वाले ने जो इमेज बनाया दूसरे वाले के लिए वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कहां पे है ये, यहां पे, लेकिन आपका जो दूसरा वाला लेंस है वो कहां पर है, इससे कितनी दूरी पे है 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 में से 6 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 14, 20 में से 6 माइनस कर देंगे 14, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 14, वो u पॉजिटिव भी रहेगा क्योंकि राइट साइड है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20। अब इसका v निकालेंगे, फिर इसका v जहां पर भी आए उसके हिसाब से फिर इस लेंस से उसकी दूरी निकालेंगे, वो उसके लिए फिर अगेन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, फिर फाइनली जो वो इमेज बनाएगा वो आपका फाइनल इमेज रहेगा। आया बात समझ में, चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब ट्राई कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे पहले लेंस का बताओ कितना आ रहा है,
आप मेरा इंतजार मत करना कि कितना हो रहा है। पहले वाले लेंस से कितना आ रहा है, स्टार्ट कीजिएगा, पहले लिखिएगा फॉर्मूला। क्या लिखिएगा, इस बार मैं पूरा नहीं करने वाला, आपसे कराऊंगा तभी फिर जाने दूंगा आज। फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो पहले वाले लेंस के लिए निकालिए, पहले वाले लेंस के लिए u कितना -40, f कितना 15, फॉर्मूला लगाइए ये और v निकालिए। करो करो करो। पहले वाले लेंस के लिए कितना आया v, फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u कितना है 40 इज इक्वल टू 1/f 15, 1/v प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/15। सो 1/v विल बी इक्वल टू 1/15 माइनस 1/40, 15 और 40 एलसीएम कितना होगा, 15 और 40 ही है ना। हाँ मैं डायरेक्ट ले ही लेता हूँ, 120 आएगा वैसे, ये हो जाएगा 120, ये 8 बार चलेगा माइनस 3 बार चलेगा, ये 5/120। सो v विल बी इक्वल टू 120/5, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूना 10, 2 20, 5 चौक 20। v कितना आया था 24 सेंटीमीटर। पहले वाले के लिए v कितना आया, सबका आया 24, ठीक है। तो अब u कितना हो जाएगा, 24 में से 6 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो दूसरे लेंस के लिए u हो जाएगा 18। यस, सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए u हो जाएगा 24 माइनस 6 कितना 18, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो किधर होगा, राइट साइड होगा ना। u 18 और f ऑलरेडी दिया हुआ है कितना -20, तो हमें क्या निकालना है, इसका v निकालना है। लेट्स से इसको v2 कहते हैं, इसको v2 कहेंगे, तो v2 निकालिए कितना आ रहा है, कुछ कुछ आया समझ में अंशिता, करो, करते करते करोगे भी सब क्लियर हो जाएगा। नितलेश हो रहा है, ठीक है। नितिन मंजोत, समीर हो रहा है, क्या लियो, u माइनस कियो, नहीं सर, यू तो प्लस लिया। हाँ सर एफ तो माइनस ना, f तो दिया हुआ ऑलरेडी माइनस कौन का है। तो अगेन इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v2 तो निकालना है हमें, माइनस 1/u कितना हो गया 18, 1/f कितना है -20। तो 1/v2 विल बी इक्वल टू, उधर जाएगा 1/18 माइनस 1/20। तो इसका हो जाएगा कितना 180। सो 10 और 9,
तो v आ जाएगा 180 अपॉन 1, तो 180 सेंटीमीटर। वो भी पॉजिटिव है तो राइट साइड में कहीं है। तो अब इसके लिए u कितना हो जाएगा, उस v में से कितना माइनस करेंगे हम, 12 माइनस कर देंगे। तो यहां से v बना है हमारा। फॉर थर्ड, u जो बनेगा वो बनेगा 180 माइनस 12, कितना हो जाएगा ये, 168 सेंटीमीटर। v हमें फाइनल निकालना है, v3 हो जाएगा, और f ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 25। अब इसके लिए फॉर्मूला निकाल करके लगाओ। हाँ, आया फाइनल कितना, अरे ये तो सारा गायब हो गया मेरा। एनीवे कितना आया था, 1/v3 माइनस u3 इज इक्वल टू 1/f। u कितना आया था, 168 इज इक्वल टू 1/f कितना था, 25, पॉजिटिव था ना। तो 1/v3 इज इक्वल टू 1/168 प्लस 1/25। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, क्या एलसीएम इसका, जितना भी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे वही रहेगा इसका एलसीएम। बट एनीवे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। 25/168, तो इधर 25 और इधर 168, 8 5 13, 3 6 7 2 9, 193/25 इंटू 168। सो v3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 168 डिवाइड बाई 193। 193 तो किसी से नहीं कटता, तो इसका पॉइंट में ही निकलेगा। कितना रहा है, कैलकुलेटर से कि नहीं एक्चुअल में, थोड़ा क्या थोड़ा, चलो करते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली तो आ जाएगा भाई। 25, इसको 170 ले लो और इसको 190 ले लो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपको। ओके 17 और 19 कितना पॉइंट में आ जाएगा ये, 0.170 और 19 के 9 के आसपास आता है ये, ठीक है। तो 25 225 22 पॉइंट आएगा, 22.5
इतना आ रहा है। $22.5 आ रहा है, तुम लोग का कितना आ रहा है? 21.7. तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर करेगा, मैंने डायरेक्ट करा। सो ये आंसर है आपका, ठीक है? आ रहा है इतना? तो ये थोड़ा सा ट्रिक है जो आप लोग देखो देखो आगे चल करके आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की, और एग्जाम में तो वैसे भी आपको मिलेगा नहीं, तो बेटर है आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल करके कैलकुलेट कर लो और ये कट नहीं होएगा, ठीक है? करेक्ट माना जाएगा ये। तो बेटर है, देखो हमने क्या किया, 168 को अराउंड 170 कर लिया, वो वैल्यू बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, इसके आसपास लाया, है ना? तो ये 170 हो गया, 190 हो गया, 70 और 19, फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 171 आता है, 9 बार करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ गया, 25 से कर दिया, हो गया। तो आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी और अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आप गया, तो इतना आंसर आपका चलेगा, ठीक है? चलो, जिसका कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो नोट कर लो इसको।